लॉन्ग मार्च क्या है, उसके मकासद क्या हैं? इस शख्स को तो बोलने के काबिल नहीं रहना चाहिए और ये शख्स जुलूस लेकर सड़क पे निकला हुआ है और इसने सोचा था कि झूठ बोल के अवाम को गुमराह कर लूँगा और मेरा सच कभी अवाम के सामने नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल में था, बहुत बड़े जोम में था और इसको बुलीज़ को हमेशा लगता है कि वो हमेशा उनका वो बुली करके कामयाब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कर रही है। ये 2 घंटे के लिए सड़कों पर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को झूठ बोलकर कौम को गुमराह करने का प्लान फेल हो गया। इनका असल हदफ आर्मी चीफ की तैनाती है। ये जहन में रखें, अहम तरीन मामले से इनका कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदफ नईम की हादसाती मौत पर इजहार अफसोस। जो मार्शल लॉ के लगने की बात की है या मार्शल लॉ के लगने को इसने वेलकम किया है, ये वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। ये मुल्क को डिरेल करना चाहता है। मार्शल लॉ लगाने वालों ने ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, किसी फ़र्द का नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है कि वो आइन के ताबे रहेंगे। मार्शल लॉ को वेलकम करने की बातें काबिल मजम्मत। इमरान खान मुल्क को जमहूरी रास्ते से हटाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फितना है। बंदे और बंदूकें पूरी ना होने की वजह से ताखीर की जा रही है। फैसल बावडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर दबाव के लिए कराई गई। पार्टी से निकालना भी ड्रामा है। ये वाकई लाशें गिराने आ रहे हैं। फोर्स के पास असलहा ना हुआ तो नुकसान होगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई चेयरमैन फसादी एजेंडा छोड़कर मुज़ाकरात की मेज पर आए। तमाम जमातों की मुशावरत से जो भी हल निकले उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला की तजवीज़। हमारा मुकाबला मुजरिमों से है, जुराइम पेशा लोगों से है, सनाउल्लाह जैसे कातिल से है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे मुजरिमों से है, आसिफ जरदारी जैसी बीमारी से है। जो भी इनके साथ खड़ा हुआ वो जलील होगा। कौम को भी कहें कि कौम भी भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर कभी इधर डंडे मार के हमें कभी इधर ले जाएं और कभी हमें डंडे मार के उधर ले जाएं। ये दिन चले गए। डंडे मारकर इधर उधर करने के दिन चले गए। शरीफ और जरदारी माफिया के सामने नहीं झुकेंगे। हमारा मुकाबला राना सनाउल्लाह जैसे लोगों से है। जो भी इनके साथ खड़ा होगा वो जलील और तबाह होगा। नवाज शरीफ जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ लें, इनको इनके हल्के से हराऊंगा। सिंध की आज़ादी भी ज़रूरी है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के ज़ाती मुलाजिम करार। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का 5वां रोज। इमरान खान कंटेनर पर मौजूद। शुरका मंजिल की जानिब रवां दवा। पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों का जोशो खरोश दीतनी। काफलों का आज गुजरावाला में ही पड़ाव का प्लान। पूरा पाकिस्तान यहाँ खड़ा है जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो 1500 लोग, 2000 लोग, 22 करोड़ आवाम नहीं होती। 22 करोड़ आवाम जो है वो चाहती है कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले। जो 4 साल तुमने मुल्क में नालायकी, नाअहली, बेरोज़गारी, करप्शन और डकैतियाँ की हैं और अब तुम ये चाहते हो कि 4 साल उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। ऐसा 4 साल की जो नाकामी थी उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। मैंने उस दिन भी आपको चैलेंज किया था कि एक जुमला बोलें अपनी कारकर्दगी पे, लेकिन आपके पास एक जुमला क्या, एक लफ्ज़ बोलने के नहीं। सिर्फ 2000 लोग 22 करोड़ अवाम नहीं होते। जिल्लत और रुसवाई फौरन फंडेड फितने और तोशाखाना चोर के मुकद्दर में लिखी जा चुकी। बंदूक से इनकलाब लाने का मास्टरमाइंड किसे धमकियां दे रहा है। एक तरफ अदब, दूसरी तरफ गाली और दिमाग की खराबी है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। पैदल सफ़र कर रहे हैं हज़ारों लोग, हम तेज़ नहीं कर सकते क्योंकि तेज़ करें तो हादसों का एहतमाल हो जाता है। लिहाजा हम ये चाहते नहीं हैं कि इसको
एक तरफ हादसों से बचाना ज़रूरी है और एक तरफ मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी है। जब ये बयान दे रहे हैं कि लोग नहीं हैं तो फिर फिक्र की क्या बात है, फिर तो हमें आने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करें और हमें अपना प्रोटेस्ट करने दें। 2-3 हज़ार ही तो लोग हैं, डर क्यों रहे हैं? हुकूमत का लॉन्ग मार्च में 2 से 3 हज़ार अफराद का दावा मुज़हका खेज। अगर इतने कम लोग हैं तो इम्पोर्टेड हुक्मरान घबराए हुए क्यों हैं? काफिलों का सफर तेज नहीं कर सकते, हादसात से बचकर मंजिल तक पहुंचना है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। 4 दिन के अमल ने साबित कर दिया हम पुरअमन लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। इमरान खान ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। पीटीआई का पैदा करदा बिगाड़ दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। पीडीएम ने इख्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। मस्बत पॉलिसियों ने मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन कर दिया। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना बड़ी कामयाबी है। मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में मीडिया टॉक। लॉन्ग मार्च के दौरान खातून रिपोर्टर की हादसाती मौत पर कमीशन बनाने का मुतालबा। इमरान खान हर मौके पर रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत पसंद हैं। मुल्क पे अमन अमान कायम रहना चाहिए। अफहाम तफहीम के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। MKM रहनुमा अमीनुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म चीन के 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, दीगर रहनुमा भी साथ। शहबाज शरीफ की चीनी सदर, हम मनसब और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। CPEC का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर के आगाज़ की नवीद। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। चीनी क़यादत के साथ बातचीत अहम शोबों और CPEC पर मरकूज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फ्रांसीसी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सिपा सालार का एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। जवानों और अफसरान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह की पहले ही सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की जा चुकी है। अदलिया को अवाम पर अपना एतमाद बहाल करना है। सिस्टम की अहम इकाई होने के बावजूद ज़िली अदालतों का रियासती तरजीहात में सबसे नीचे होना अलमिया है। कैदियों को बर वक्त फैसले ना होने की शिकायत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह का नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सर्दियां आते ही गैस बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। सैलाब के बायस बलोचिस्तान और सिंध से दस्तयाबी और सप्लाई मुतासर होने का इम्कान। मौसम सरमा में घरेलू सारिफीन को 3 औकात में फराहमी शेड्यूल। बिजली की पैदावार के लिए रसद तीसरी बड़ी तरजीह होगी। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर आज से अमल दरामद का आगाज। गैस का बहरान अवाम का नया इम्तिहान। LPG फिर महंगी, कीमत में ₹2.95 फी किलो इजाफा। नवंबर के लिए LPG की फी किलो कीमत ₹204 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। डॉलर को जरा सी ब्रेक। ओपन मार्केट में कद्र ₹1 गिर गई। $226.50 में ट्रेड। इंटर मार्केट में अमरीकी करेंसी 24 पैसे सस्ती $220.65 पर बंद। स्टॉक मार्केट में कदरे तेजी। इंडेक्स 544 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,808 पर बंद।
सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 799 हो गई। 1 करोड़ 23 लाख से जायद आबादी मुतासर, 17 लाख से जायद मकानात को नुकसान, 50 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी, लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। PDMA की रिपोर्ट। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल, पंजाब में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। सूबे में मजीद 258 अफराद मोहलिक मरज का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटे के दौरान नए 217 केस रिपोर्ट।